कथा से पहले सबसे प्रार्थना करते हैं, जितने भी भक्तजन आए हैं भोजन प्रसाद पाके जाना है, इसीलिए बिना भोजन के नहीं जाना। नानक सर्वकला समर्थ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक ते कर हथ। दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथे अनाथ। शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रसाद। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रैगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव भगवत स्वरूप हमारे सद्गुरुदेव गुरु महाराज जी, जिनकी पावन स्थली सिद्ध स्थली में विराजमान है, जो कुटिया के अंतर्गत भी प्रवेश कर जाता है, प्राणी उसकी भी बुद्धि का पटल बदल जाता है, वो प्रभु के साथ जुड़ जाता है। ऐसी दिव्य शक्ति का दर्शन आप लोगों ने किया है। पूर्वजों ने कहा, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन, अपार संवित सुख सागरे अस्मिन् दीनम परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। जिस कुल में वहां पुरुष ऐसे होते हैं बंधुओं, वो पावन कुल पावन हो जाता है। माता जननी पवित्र पावन हो जाती है, धरती पावन हो जाती है। उनकी महिमा क्या कहें। उनके स्वरूप लक्षण को विवेचन करने के लिए अलौकिक माने लौकिक शब्दकोश में भी शब्द प्राप्त नहीं होता, जिससे उनकी कृपा का गुणानुवाद किया जा सके। ऐसे समाधि परम पावन स्थान समाधि स्थल में हम सब विराजमान बंधुओं और अर्चनीय वंदनीय हमारे संत बिंद जो महापुरुष पधारे हैं, और उनके श्री चरण कमलों में और धर्मानुरागी जिज्ञासु प्यारी साध संगत जी अभी भी महापुरुष बतला रहे थे। सबका सार एक ही है, 100 हथ रस्सा ते सिरे ते गण। 2 और 2 4 ही है, ना 4.25 कोई बना सकता है, ना 4.25 बना सकता है। ये जो गुरुवाणी है, ये वेद वाणी है, ये साधारण वाणी नहीं है। ये 10 गुरु अवतारी हमारे थे, उनके मुखारबिंद से उच्चारण की हुई जो वाणी है वो वेद वाणी है। ये मंत्र पढ़ो अथवा वेद का मंत्र पढ़ो, एक ही फल। और गुरु महाराज कहते वेद पाठ मत पापा पाए। वेद का पाठ श्रवण करने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन वो बुद्धि के पाप जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला हुआ सा, वो मैल धुल जाती है। और जब मैल धुल जाती तदो उदयते विवेका, तब उसके हृदय में विवेक जागृत हो जाता है, जिससे सत्य का बोध होता है। सत्य क्या है? त्रिकाला बाध्य परमपिता परमात्मा है। असत्य जो दृश्यमान जगत है, ये सब नाशवान है। तो कहने का भाव है
कि इस प्रकार ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है तो कुलम पवित्रम जननी कृतार्था सुंदरा पुण्यवती च तेन अपार संविद सुख सागरे अस्मिन् लीनम परेजर ब्रह्मणि यस्य चेता। जिन महात्माओं का, जिन महापुरुषों का मैंने प्रभु का ध्यान करते करते ये मन जो है उसमें लीन ही हो गया है, लीन ही हो गया। ये बैकरी वाणी बोल रहे हैं हम जो सुनाई दे रही। मध्यमा वाणी वो है जिसमें ओष्ठ और जीवा हिलती है। बसंती वो है जिसमें केवल जीवा हिलती है, ओठ नहीं हिलते। और परावस्था वो है जैसे हम संकल्प से विकल्प, संकल्प मात्र से विदेश में भी यात्रा करे आए। देखो कैसा मन बनाया है, श्रोता बन करके बैठा हुआ है और सैर भी कर रहा। कहाँ कहाँ की सैर कर रहा है? स्वयं संवेद्य ज्ञान है। मैंने प्रत्येक की आत्मा स्वयं जानती है कि कहाँ गया, घर में गया कि विदेश में गया। अवक्ता कथन भी कर रहा है और सैर भी कर रहा है। कैसा मन है? इस मन को सिद्ध करने के लिए वर्षों की, जन्मों की साधना है। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला होया श्याम। मन जीते जग जीते, इसलिए मन को कहा कि मन को यदि आपने नियमन में कर लिया, मैंने अपने कंट्रोल में कर लिया, तो सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो भाव ये है कि आज गुरु पूर्णिमा का परम पावन अवसर है, जो हमारे भारत में नहीं विदेशों में भी बड़े धूमधाम से, जहाँ जहाँ भारतीय जन रहते हैं वहाँ ये गुरु महाराज का माने गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा जिसको कहा जाता है, आज का पर्व महोत्सव, महा महोत्सव मनाया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा, पूर्णिमा तिथि के वाले दिन व्यास जी जो वेदों के ज्ञाता हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेदों के ज्ञाता। अथर्वण वेद जो है पीछे ऋषियों ने बनाया है, पहले 3 बने हैं जो भगवान के ही श्वास हैं, वचन हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो वो जो है व्यास जी महाराज, उन्होंने अपनी वेदों की याद के दिन अर्चना पूजा की है। वो पूर्णिमा तिथि थी और इसलिए व्यास जी द्वारा हुई, तो व्यास पूजा भी है, गुरु पूजा भी है। और व्यास जी महाराज के शिष्यों ने, जैमिनी आदि जो शिष्य हैं, उन्होंने वेदों की भी पूजा की और अपने गुरु व्यास जी महाराज की भी की है। तो उसके लिए व्यास पूजा और गुरु पूजा के नाम से कथन किया जाता है। कहने का भाव है, यावत जीवम त्रयो वंद्या वेदांतो गुरु ईश्वरा। जब तक ये जीवन है 3 वंदनीय हैं, वेद, गुरु और ईश्वर। वेद क्या है? भगवान के श्वास हैं, भगवान के वचन हैं। वेदोक्त जो कर्म है उसी का नाम धर्म है। जो वेद विधान करता है वही धर्म है, और वेद से जो निषिद्ध कर्म है वही अधर्म है। तो इस प्रकार से यावत जीवम त्रयो वंद्या, वेद, गुरु और ईश्वर। विदु, वेद और गुरु। वो शब्दस्तु अंधकाराख्या, रू शब्दस्तम निरोधका, अंधकार विरोधत्वात् गुरु ऋत्यवधीते। वो नाम अज्ञान का है, रू नाम प्रकाश का है। जो जन्म जन्म का जो अंधकार है, जो अपने स्वरूप को नहीं जानता, अपने लक्ष्य को नहीं पहचानता, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तो वो गुरु की कृपा से यह जीव जानता है। जब गुरुओं के सत्संग में आता है तो वहां पर ये सारे समाधान प्राप्त होते हैं। तो यावत जीवम त्रयो वंद्या, वेद, गुरु और ईश्वर। ईश्वर में महतत्व बुद्धि, जिन्होंने
जिन्होंने भारत भूमि, ऋषि मुनियों की देव भूमि जो है भारत भूमि है बंधुओं। इसमें मनुष्य जीवन में ही स्त्री और पुरुष का टोला मनुष्य योनि है। इसमें मनुष्य जीवन मिलना अति दुर्लभ है, अति कठिन है। जैसे ये सृष्टि अनादि है, इसका कोई और शोर नहीं है, भगवान की लीला है। और कहते हैं जैसे नाली में कोई कीड़ा मकोड़ा बहता जा रहा है, दयालु पुरुष उस कीड़े मकोड़े को बाहर निकाल के रख देता है। ऐसे जीव जो है अनंत अनंत समय से, काल से, कभी कीट पतंगे की, कभी पशु पक्षी की, कभी पेड़ पौधे की, कभी माने जितने भी ये जितनी जोनियां हैं उन सबको धारण करते हुआ आ रहा है। ये दयालु पुरुष जो है जैसे कीटवत, दयालु पुरुष कीड़े को बाहर निकाल देता है, ऐसे संसार की रूपी भवाटवी में ये बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। जब तक ये तीन वासनाएं समाप्त नहीं होती, लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना, ऐशना तरह का जब तक ये अंदर से समाप्त नहीं होती, तब तक ये दूल्हा यंत्र जो है ना जन्म मरण का, ये निरंतर बना हुआ है। लोकेशना, मान बढ़ाई को लेकर के आज करोड़ों करोड़ों संत जन जो है हमारा लोक में मान हो जाए, इतने अनुष्ठान करवा रहे हैं। गृहस्थियों ने तो करने ही करने। और लोकेशना, वित्तेशना, धन संग्रह की इच्छा 99 के चक्कर में, तो मैंने लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना, नाती पोते फड़पोते को देखना चाहता, ये जो है वासना इसकी नहीं जाती। और चित्रकेतु राजा हुए हैं, उनकी करोड़ों करोड़ों रानियां थी। आंगीरस और देव ऋषि नारद जी पहुंचे, तब चित्रकेतु राजा ने कहा हमारा कृपा करके एक बच्चे का तो मुख दिखाओ। उन्होंने कहा बच्चा होगा अल्पायु में मर जाएगा, फिर रोओगे। मैं कोई बात नहीं, एक बार दर्शन मुख तो देखा था। अल्पायु में होकर के मर गया बच्चा, हुआ भी मर गया। फिर ऋषि पहुंच गए और फिर रोने धोने लगा। तब उन्होंने कहा महाराज एक कृपा करके एक बार मेरी बात करवा दो बच्चे से। और ऋषियों ने जल लेकर के वेद मंत्रों के द्वारा उसको अभिषिक्त किया और छींटा दिया। बेटा बैठ गया। उन्होंने कहा बेटा तेरे पिताजी बहुत उदास हो रहे हैं, तेरे से बातचीत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा पिता? कौन पिता? ये करोड़ों बार मेरा बेटा बन चुका, कोई मेरा पुत्र मेरा पिता नहीं है। जब ऐसा करारा जवाब दिया, जितनी उर्ली लगी हुई थी ना, सेकंड में भी चुटकी में भी देरी लगती, इससे भी पहले विदा हो गई। ये संसार का संबंध है रंगो। जब तक अपने कल्याण के लिए जीव शुभ कर्मों का संपादन नहीं करता, प्रभु के नाम का स्मरण नहीं करता, तब तक इसका कल्याण नहीं है। यदि वास्तव में भावबंधन से मुक्त होना चाहता है तो क्या कहा है? नाम जपन को जीवा देनी, हरि दर्शन को अखी, एक श्वास अमोलक जांदा, हथ न आवे लखी। जीवा सुन गोविंद भजो, कर्ण सुनो हरि नाम, कौ नानक सुन दे मना, परे न जम के धाम। इस प्रकार से जब ऋषियों ने कहा भाई देख लो, तब उनकी सारी उंगली उतर गई। बंधु ऐसे ये सारे संबंध हैं। यानी का भाव है कि सबका पालनहार वो परमात्मा है। हरण भरण जाता नेत्र हो, इसका मंत्र न जाने घोर। उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना, ये परमात्मा ने महामंत्र जो है अपने हाथ में रखा और किसी को नहीं दिया। अब देखो ना कैसी लीला है। कहते पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर, दूसरी बात आश्चर्य है मन नहीं बन रहा थी।
पहले मटेरियल होगा तभी मकान बनेगा ना। एक वस्तु का भी अभाव होगा, कमी होगी तो मकान बन नहीं सकता। माता के गर्भ में बालक होता है, उसमें विद माता जो है 5 बातें लिखती हैं, वो अपने मन से नहीं लिखती, जो परमात्मा के मन से। हुक्म अंदर सब वो बाहर न कोई, नानक हुक्म जे बुझे तो हमें कहे न कोई। वो परमात्मा के हुक्म जिसके बिना एक पत्ता भी नहीं झूलता। तो आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में च पंचैतानि ईश्वर जस्ते गर्भस्थस्य देहिना। आयु कितनी भोगेगा, कितने श्वास लेगा, सुख तो कितना प्राप्त करेगा, कितनी धन की प्राप्ति होगी। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में च, विद्या कितनी ग्रहण करेगा और किस देश काल को निमित्त ले होकर के मैंने इसकी मृत्यु होगी। ये 5 बातें सुनिश्चित रहती हैं बंधु। इस प्रकार से ये जीव मैंने संसार में आता है। और कहने का भाव है कि कोई भी कर्म हम करते हैं उसका कर्म ना जायते जंतु कर्म नहीं विपरीते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म नहीं भावी बध्यते। कर्मणो है भी बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। गीता में भगवान कह रहे हैं ये अर्जुन, कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। जो वेदोक्त कर्म है वही हमारा धर्म है, और वेद से जो निषिद्ध कर्म है वो ही हमारा विकर्म मैंने निषिद्ध कर्म है, जिनको मना करता है। और अकर्म ये है, कर्म करता हुआ फल की आकांक्षा नहीं करता, प्रभु समर्पण करता है, प्रभु अर्पण करता है, ये शरणागति है। ये प्रभु तुदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव स्मृति। और भगवान कहते हैं कर्मन नहीं विधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तेरे को सत्कर्म शुभ कर्म करने का मैंने अधिकार है, परंतु फल की आकांक्षा मत कर। अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा ही फल प्राप्त होगा। तो कर्म करता हुआ निष्काम हो जाना वो अकर्म है। तो ये मनुष्य शरीर प्रभु की प्राप्ति के लिए हुआ है। तो दुख ही करनी सूत्र है एक व्याकरण का, जिसके सिर पर बाल नहीं रहे, आंखों की दृष्टि चली गई है, कानों का सुनना चला गया है, शरीर पर झुर्रियां पड़ रही हैं और वृद्ध हो गया है, लाठी के सहारे 2 कदम चलता है, डुकरी करने डुकरी करने डुकरी करने। ग्रामर का सूत्र जो है रट लगा रहा है। उसी मार्ग से महापुरुष आचार्य हमारे शंकराचार्य जी महाराज, परम पूज्य पास शंकराचार्य जी महाराज उसी मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने कहा भाई प्राप्ते सन्नीते मरने नहीं रक्षति दुखनी करने, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हे मूढ़ प्राणी, तेरी मृत्यु पास में आ गई है, दिखना बंद हो गया है, और ये 2-4 जो श्वास शेष रह गए हैं वहां डुकरी करने तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। यदि अपना कल्याण चाहता है तो मैंने गोविंद का स्मरण करो, भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन का ही लाहो। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हे मूढ़ प्राणी, गोविंद का भजन करो। सब शास्त्रों का सार आपने श्रवण किया है बंधु। कथाएं तो जितनी मर्जी करते रहो, और कोई थकान भी नहीं है। यहाँ श्रद्धालु जो है थोड़े भी बैठे हो तो विल पावर रहती है। लेकिन समय क्या हो रहा है, तो कहने का भाव है कि मनुष्य जीवन भई प्राप्त मानव तेहरिया, गोविंद मिलन किए तेरी वरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत बन केवल ना। ये गोविंद मिलन की ये तेरी वरिया मनुष्य जीव को ही संबोधित किया है। गुरु महाराज जी ने 184 योन पाई, मानव को प्रत्यय बढ़ाई, इस पौड़ी ते जो नर झुके, आए जाए दुख पाएगा। 84 जवाब योनियां उत्पन्न किए,
उन सब योनियों का जो शिरोमणि है, राजा है, ये मनुष्य शरीर है। स्त्री और पुरुष का तोला ये मनुष्य योनि है। इसी के द्वारा हम परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। महापुरुष हमको मने वो मार्ग बतलाते हैं जो सीधा जीटी रोड है, सीधा सचखंड धाम में जाता है। उस धाम में जाकर के जद गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमम, जिस धाम में प्रवेश करके पुनरावर्तन नहीं होता, पुनः जन्म नहीं धारण करना पड़ता, वो परमात्मा का सचखंड धाम है बंधुओं। ओहो, तो भाव है कि जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। जय और विजय, जय विजय ये भगवान नारायण के पार्षद हैं, जहाँ से भगवान की माने नामों की परिक्रमा चलती है। नारायण, और नारायण में ही सारे समाये हुए हैं। जितने भी नाम हैं वो नारायण की हैं। अनंत नाम है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। हरि भी अनंत हैं, उनके नाम भी अनंत हैं, और यथामति शक्ति के अनुसार जो भी वक्ता उसका विवेचन करता है वो स्वल्प जी गया है। विस्तार तो इतना है हम कुछ कह ही नहीं सकते। भगवान ही दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, मामे भी प्रपद्यन्ते माया मेदाम दुरंति थे। ये अर्जुन, मेरी जो त्रिगुणात्मक माया है इसका पार करना बड़ा कठिन है। सत्य भी नहीं और सत्य भी नहीं, सत्य सत्य हो गया, आत्मक में नहीं। कितने 11 विकल्प रखे हैं, और उसका विवेचन जिसका ना हो सके उसको अनिर्वचनीय कहा है। जब प्रभु की जो माया है, नीति है, उसका विवेचन नहीं हो सकता तो मायापति का कैसे होगा। दैवी ईशा गुणमयी मम माया दुरत्या, मामे भी प्रपद्यन्ते माया में दाम तरंते। जो मेरी शरण में आ जाते हैं ना, वो मेरी माया से पार हो जाते हैं, और जो बने शरण में नहीं आते। देखिए, और चक्की में आटा पीसा जाता है, जो पीली होती ना उसकी शरण में, मैंने उसके पास जो दाने आ जाते हैं वो बच जाते हैं। ऐसे ही संतों की शरण में, भगवान की शरण में जो प्राणी आ जाते हैं उनका वो सदा ही बचाव हो जाता है। तो एक किसान थे, महात्मा जा रहे थे, अपना हल छोड़ करके भाग के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके लेट गया। उन्होंने कहा, महाराज मैं किसान हूँ, रात दिन हल चलाता रहता हूँ, आप तो ऐसी कृपा करो कि मेरा हल भी चलता रहे और मैं नाम भी जप करूँ। उन्होंने अच्छा, तुम जो है गोपाल 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 कहा कर। गोपाल जो है नाम यशोदा मैया का, कृष्ण भगवान की माता का, यशोमती मैया का प्यारा नाम है। तो गोपाल गोपाल करता हुआ हल चला रहा है और नाम भूल गया, गोपालू गोपालू गोपालू। उसके मन में शंका नहीं है कि मैं भूल गया हूँ। ये यशोदा मैया माता का प्यार का लाडला जो नाम है उससे भी प्यारा है, गोपाल से भी प्यारा गोपालू गोपालू गोपालू। अब थोड़ी देर बाद कहीं पानी टूट गया तो वो उसको बंद करने गया, तो वहां पर हो गया आड़ बंद आड़ बंद आड़ बंद। भगवान से लक्ष्मी ने कहा, नारायण ये कोई बहुत बड़ा पुराना कोई भक्त ऐसा हुआ है जो आड़ बंद की रट लगाया हुआ है, पता लेना चाहिए ये किसका नाम जपता है।
भगवान तो दयालु में चल पड़े और जहाँ डट्टा कुआं था ना वहां पर बैठ गए। कहते तुम ही पूछ के आओ भगत जी से किसका नाम ले रहे हो। उन्होंने कहा भाई साहब ये आड़बंद किसका नाम ले रहे हैं। कहते तेरे कसम का। और उन्होंने कहा इसको तो सिद्धि हो गई है, अब ये भी बताओ मेरा कसम कहाँ है। उन्होंने कहा ठट्ठे खूंच जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशया। जो मन लगा करके प्रभु के नामों का स्मरण करता है वो माने वो सिद्ध पुरुष हो जाता है, उसकी वाणी में सिद्धता आ जाती है। शांतनु भीष्म पिता में कहा भगवान से प्रार्थना की थी प्रभु जब मेरे प्राणों का उत्सर्जन हो, मेरे प्राण निकले, उसमें आपने दर्शन देने हैं। आज जो है उत्तरायण की उनकी शक्ति उत्तरायण हो जाए भगवान सूर्य तब शरीर छोड़ेंगे। तो उत्तरायण हो गए हैं और आज भगवान पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह जी के पास आए, बाणों की शैया पर पड़े हैं। और देख लो भगवान के घर का न्याय ऐसा है 2 और 2 4 ना 4.25 ना 4.25। जिन्होंने भी अधर्म का साथ दिया उनको पूरा पूरा दंड मिला है। भगवान जी ये दिखा रहे हैं और जितना कुछ ये बनाया है महाभारत गीता रामायण ये अस्मद आदि जीवों के कल्याण के लिए है। गुरुओं की वाणी पढ़ो अथवा महाभारत को पढ़ो, पता चलता है कि गुरुओं ने कितने कष्ट उठाए अपने जीवन में, धर्म का पालन नहीं त्यागा। और इधर भी ऐसे ही है। तो कहने का भाव है कि इस प्रकार से जब पास में ले आए तो उन्होंने कहा भाई अर्जुन ठाकुर जी जाने वाले अपने धाम में, कोई पूछ लो बात। भीष्म पितामह जी उन्होंने कहा मैं आपके सामने, मेरा अंग प्रत्यंग जो है बड़ा दुख रहा है, दर्द कर रहा है। उन भगवान ने जरा सा स्पर्श किया और उनके हृदय में तो ज्ञान विज्ञान सब भर गया। अब तो थोड़ा दर्द बाबा बोलने लग गए और बड़ी रचना में जो है बड़ा रस है। इतने में जो है द्रौपदी को हंसी आ गई। उन्होंने कहा है आज तक मेरे सामने कुंती नहीं हंसी और तुम। कहते नहीं है बाबा, नहीं कुछ नहीं। कहते कुछ तो है। कहते कुछ है तो सुनो फिर। आप जो है प्रिंसिपल के बाप बन करके ऊपर बैठे थे सभा में, और जब मैंने पूछा था पांडव हार गए थे तो आप बोले ही नहीं, और आज तो बड़ा मधु शहद लगा करके बोल रहे हो। आज क्या बुद्धि को हो गया है डट करके पात्र का। कहते हाँ देवी आप ठीक बोलती हो, मैंने पापी दुर्योधन का अन्न खाया था, अन्न के प्रभाव से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और ये बाणों के द्वारा जो है रक्त बह गया है। आज मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है, इसलिए मैं सही बोलता हूँ और आपने जो कहा वो भी ठीक है। क्योंकि 2 और 2 4 ना 4.25 ना 4.25। ओह ये सी बात है भाई। धर्मात्मा होते हुए भी अधर्म का साथ दिया, द्रोणाचार्य जी ने दिया। इनको मृत्यु पूछी गई कि आपकी मृत्यु कैसे होगी, लाखों को प्रतिदिन मार रहे हो। तो भीष्म पितामह ने कहा मेरे सामने देवी आ जाएगी, स्त्री आ जाएगी तो मैं नहीं। ये पूर्व जन्म पहले जो है अपने होते इसी जन्म में ही मैंने काशी नरेश की 3 अंबा अंबिका अंबालिका 3 देवियों को ऐसे पशुओं की तरह हाँक के ले आए थे। और एक देवी ने कहा मेरा तो अमुक से प्रेम था। कहते वापस लुटाया तो उन्होंने ग्रहण नहीं किया। उन्होंने कहा अब तू बना फिरता ब्रह्मचारी, बहुत कुछ कहा है, और अब तुम मेरे साथ विवाह कर।
मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। कहती अब मैं तपस्या करूंगी, तेरे प्राण मैं ही लूंगी। आज वो प्राण लेने के लिए मैंने शिखंडी बन के आई। शिखंडी को पूर्व जन्म का सारा इतिहास याद है। शिखंडी सामने आई तो शस्त्र उन्होंने रख दिए। उसी समय इनका वध होता है। अर्जुन के बाण काम करते हैं। और अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य जी महाराज, जिन्होंने सबको शस्त्र विद्या सिखाई, उनसे भी पूछा गया। उनके जब हाथ में शस्त्र हो कोई जीत नहीं सकता, देवता भी। उन्होंने कहा कि मेरे सामने कोई ये कहेगा मेरा बेटा अश्वत्थामा मर गया है, तो मैं जो है शस्त्र छोड़ रख दूंगा, तभी मेरा वध हो सकता है, नहीं था कोई देवी देवता मेरा वध नहीं कर सकता। तो भगवान तो लीलाधारी हैं, लीला करते हैं। श्याम सुंदर जी कृष्ण भगवान, उन्होंने कहा अर्जुन को मना, धर्मराज युधिष्ठिर जी को मनाया, अब तो कुछ बोलना ही पड़ेगा। अश्वत्थामा नाम मैंने द्रोणाचार्य के पुत्र का भी नाम है, अश्वत्थामा नाम हाथी का भी है। तो उन्होंने कहा अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा हथा मर गया, नरो कुंजरो वा, नर है या कुंजर है ये कहने नहीं दिया। वहां पर बड़े बड़े शब्द हो गए, कोई सुन भी नहीं पाया। तो जैसे उन्होंने सुना कि अश्वत्थामा मर गया मेरा बेटा, तो उन्होंने शस्त्र रख दिए। उसी समय ही मैंने द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई है बंधु। पहले पहले ऐसे ऐसे पुण्य आत्मा थे जो अपनी मृत्यु तक बता देते थे। कथाएं तो अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, आकाएं सुनी बहुधीरी सब संता। सबका सार यही है कि मनुष्य जीवन को प्राप्त हुआ है भगवत प्राप्ति के लिए। भई प्राप्त मानुष देहोरिया, गोविंद मिलन की एक तेरी वरिया, और काल तेरे किते न काम, मेरे साथ संगत भर के बदना। कईयों को तो ये हो रहा होगा पता नहीं, बाबा बोलने से बंद भी नहीं होगा, पता नहीं। अभी टाइम तो पड़ा है लेकिन फिर भी विराम देते हैं। कब पंगत होगी, क्या होगा, सब कुछ होगा। हाँ, जो शांति से धैर्य से ये वचन मिलने वाले नहीं है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु सुवर्णम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आपम निवेदनम, ये नवदा भक्ति का ही है। ये अपने प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को नवदा भक्ति का उपदेश दिया है। नवदा भक्ति ये जो अभी आप कथा श्रवण कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ये 9 भक्तियों में ही है। एक भक्ति भी हमारे हृदय में आ जाए तो जीवन धन्य धन्य हो जाता है बंधु। इसलिए भगवान के नामों का स्मरण करते हुए अपनी यात्रा को पावन बनाना चाहिए। यही जीवन का और शास्त्रों का सार है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गुरु नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणी सर्वतदा भला, सर्वतदा भला। राम बलि मोहल्ला तीसरा नंबर को ओंकार, सतगुर प्रसाद मेरी सतगुर